आखिर देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सरकार के पास, कंपनी के पास, या फिर आज की जनरेशन के पास? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने नेपाल में देख ही लिया। नेपाल के जेनजी ने मिलकर सरकार पलट और वहीं हमारे इंडिया के जेनजी जो कि 40-50 करोड़ के आसपास है। Who is the current president of India? अगर तुम्हें भी कोई ऐसा बोलते हुए मिल जाए तो तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए। अगर तुम्हें भी कोई ऐसा नहीं है, इंडिया के जेनजी भी काफी एक्टिव हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन करते हैं। जब एसएससी सीजीएल का स्कैम हुआ तो कई एसएससी एस्पिरेंट्स ने दिल्ली और कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया। एनटीए ऑफिस और एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने धरना लगाया। सोशल मीडिया पर #मिसमैनेजमेंट, #SSC मिसमैनेजमेंट, #नीट पेपर लीक के कैंपेन चलाए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट वी आर डिवाइडिंग पार्ट्स। नेपाल में जब ये हुआ तो सारे जेनजियों ने मिलकर एक साथ आवाज उठाई, और वहीं हमारे इंडिया में जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ वही ग्रुप आके आवाज उठाता है जिसके साथ गलत हुआ होता है। ये बात भले आपको सुनने में कड़वी लग रही है, लेकिन इसका आंसर आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगा। जो हाल नेपाल में हुआ वैसा इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के हाल पे कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों के हाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म, इकोनॉमिकल क्राइसिस, और इंडिया में एग्जाम स्कैम्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इन्फ्लेशन, ईटू स्कैम, करप्शन जैसे कई सारे कारण मौजूद हैं। हर प्रोटेस्ट का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जो कि नेपाल में था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैन होना। जब नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये बोलकर बंद कर दिया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन मेन कारण था कि जेनजी से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी गई थी। कई लोग नेपाल में हो रहे करप्शन, नेपोटिज्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर लोगों को बता रहे थे, जो कि धीरे धीरे वायरल भी हो रही थी। जब लोगों से उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छीना गया तो लोग अब सड़कों पर ही आएंगे। नेपाल के जेनजीज की डिमांड थी कि करप्शन खत्म करो, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और सोशल मीडिया बैन हटा दो। सब जेनजी मिलकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनमें की मैक्सिमम प्रोटेस्टर्स स्कूल यूनिफॉर्म पहले स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट थे, जिनके हाथ में नेपाल का झंडा था और वो नेपाल का नेशनल एंथम गाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ इंटरव्यू से पता लगा कि जब स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए टीयर गैस और वाटर कैनाल का इस्तेमाल किया, और टीयर गैस इतनी ज्यादा थी कि कुछ स्टूडेंट बेहोश होकर गिर गए। पुलिस ने स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के ऊपर रबड़ गन से फायरिंग की, लेकिन बाद में ये फायरिंग असली गोलियों से की गई, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फायरिंग में 19 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें घायल हुए थे। और जब कुछ इंजर्ड स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो पुलिस ने हॉस्पिटल के ऊपर ही टीयर गैस फेंकना स्टार्ट कर दी, जो कि कितनी शर्मनाक बात है, जिसके चलते प्रोटेस्टर की भीड़ और तेजी से बढ़ी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगे। ये सब हुआ जब स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई। इंडिया के जेनजीज के अंदर भी वही गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है, और आखिर क्यों ना हो, हमारे साथ भी एसएससी नीट जैसे एग्जाम में स्कैम हुआ। एस्पिरेंट्स को टाइम पर एडमिट कार्ड नहीं मिला, और जिन्हें एडमिट कार्ड मिला भी तो उनका सेंटर इतनी दूर था कि वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था। नीट एग्जाम जिससे कि लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उसका पेपर भी लीक हो जाता है। 2024 का यूजीसी नेट एग्जाम जब लाखों स्टूडेंट्स पेपर के लिए पहुँचते हैं, लेकिन 24 घंटे बाद ही एग्जाम कैंसिल हो जाता है, और इसका कारण क्या था? पेपर लीक। रेलवे की एग्जाम जिन्हें की सबसे सेफ और रिलायबल माना जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2019 में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन जारी की, लेकिन इस एग्जाम का रिजल्ट आने में 3 से 4 साल का टाइम लग गया, और ये टाइम काफी ज्यादा होता है। जिसका पूरे अच्छे से पेपर किया, जिसे पूरी गारंटी थी कि अब इस एग्जाम से उसे जॉब लग जाएगी, उसे 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। इस एग्जाम डिले का एक कारण हम कोविड पैंडेमिक को मान सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था एप्लीकेंट। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना ज्यादा है वो आपको ये एग्जाम ही बता देगा। इस एग्जाम में 1,03,000 के आसपास वैकेंसीज थी, लेकिन एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले 1.2 करोड़ के आसपास थे। हमारे देश में पिछले कई सालों से एग्जाम के नाम पर स्कैम होते ही जा रहे हैं। 2016 का बिहार टॉपर स्कैम, जो कि शायद आप सबको याद होगा क्योंकि उस पर काफी ज्यादा मीम्स भी बनी थी। 2018 का एसएससी सीजीएल, 2022 का बिहार एसआई पेपर स्कैम, 2023 का महाराष्ट्र टीचर पेपर लीक, 2024 का बिहार सीएचओ, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसी पूरी 70 पेपर लीक की लिस्ट है, जो कि पिछले 7 सालों में हुए हैं, जिससे कि पूरे 1,70,00,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स अफेक्ट हुए हैं। ये तो सिर्फ
पेपर लीक के मामले थे, अभी अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पॉपुलेशन के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। यानी प्रॉब्लम्स तो हमारे देश में भी कम नहीं है। इंडियन यूथ भी प्रोटेस्ट करता है, अपनी डिमांड्स रखता है, लेकिन इनसे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम यूथ की मेहनत को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास की तरह देखता है। स्टूडेंट्स की मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि एक स्कैम के बाद दूसरा स्कैम तो आ ही जाएगा और पिछले वाले को सभी भूल जाएंगे। और इसी भूलने की बीमारी के चलते हम गुस्से को अपने अंदर रखते हुए झेलते आ रहे हैं। अब असली सवाल ये आता है कि ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कब जाके रुकेगा। नेपाल में जो हुआ तो उसने सरकार पलट दी, लेकिन अगर इंडिया के जंजी एक साथ होकर प्रोटेस्ट करें तो हमारे यहाँ पे भी काफी कुछ सुधर सकता है। अगर सभी एस्पिरेंट्स जिनके साथ भी स्कैम या उनके पेपर लीक हुए हैं वो अगर आकर प्रोटेस्ट करेंगे तो ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक से ही 1,70,00,000 के आसपास स्टूडेंट अफेक्ट हुए हैं। और ये तो सिर्फ स्टूडेंट की संख्या है, अभी टीचर्स, पेरेंट्स तो इसमें काउंट ही नहीं हुए। जैसा कि आज का यूथ सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा एक्टिव है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर अगर कोई भी ट्रेंड आता है तो वो कुछ ही टाइम के अंदर एक नेशनल इशू बन जाता है। अगर वो सही हुआ तो ये इशू गवर्नमेंट को मजबूर कर देगा अपनी पॉलिसीज को बदलने के लिए और लोगों की डिमांड को सुनने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये सब अनसुना किया जाएगा तो वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ। फर्क बस इतना सा है कि इंडिया की यूथ कई गुना ज्यादा है और उसका फर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। इंडियन जनजी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। 65% से ज्यादा इंडिया की आबादी यूथ की है। अगर सब एक साथ जुड़ जाएं तो कोई सरकार, कोई सिस्टम इनको इग्नोर नहीं कर सकता। एक प्रोटेस्ट तभी मीनिंगफुल है अगर उसके पीछे कोई क्लियर डिमांड्स और यूनिटी हो। हमें सिस्टम से ये सवाल पूछना होगा कि क्यों हर साल पेपर लीक हो जाता है, क्यों रिजल्ट आने में इतना ज्यादा टाइम लगता है। लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएशन, बीएससी, एमएससी, एमबीए करने के बाद भी घर में बैठे रह जाते हैं। क्यों यूथ को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे। और ये आखिरी सवाल आप सबके लिए, नेपाल की यूथ ने अपनी सरकार को झुका दिया तो क्या इंडियन जेनजी भी वही कर पाएंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर रखना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत डिबेट और डिस्कशन से ही शुरू होती है।